दुर्गापुर नामक एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। दोनों अभी बहुत ही छोटे थे और उनके सर से उनके माँ बाप का हाथ हट चुका था। उनकी अभी आयु बहुत ही कम ही थी और उनके माता पिता बीमारी के कारण नहीं रहे थे। वह दोनों भाई बहन अकेले ही पूरे दिन रहते थे और आस पड़ोस में जो भी महिलाएं रहती थी वह उन्हें कुछ खाने को दे देती थी और कभी कभी सोने के लिए अपने ही घर में बुला लिया करती थी। दोनों बच्चे बहुत परेशान रहते थे और हमेशा सोचते थे कि सबके माँ बाप हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं उन सबके माँ बाप हैं, वह सब हमेशा अपने बच्चों के साथ घुमा करते हैं, खेला करते हैं और सभी कार्य में उनका हाथ बटाते हैं। लेकिन प्रभु, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे माँ बाप को हमसे छीन लिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके दर जाएंगे, जिससे कि हमें लगेगा कि हमारा भी कोई है। दोनों भाई बहन की माँ पूजा पाठ करने में बहुत ही विश्वास रखती थी। वह भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपने ही घर के बगल में एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा था, जिसमें वह रोज सोमवार को पूजा किया करती थी। अब धीरे धीरे दोनों भाई बहन बड़े होने लगे और उसकी बहन उसी मंदिर में रोज पूजा करने लगी। भाई भी सुबह उठकर स्नान करके भोला बाबा को जल चढ़ा के उसके बाद ही अन्न को ग्रहण करता था। इस तरह से दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब दोनों को इतनी बुद्धि आ चुकी थी कि वह अपना काम स्वयं कर सकते थे और उसकी बहन खाना भी पका सकती थी। अब दोनों अच्छे से अपने घर में रहने लगे और विद्यालय भी जाने लगे। दिन इसी तरह कटने लगा। एक दिन उसकी बहन की थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी थी। वह बिस्तर पर लेट गई थी। जब उसके भाई ने उससे पूछा कि बहन, तुम्हें क्या हुआ है? उसकी बहन ने कहा, हमें नहीं पता भाई, हमारा अचानक से बहुत ही तबीयत खराब लगने लगा है। तब दोनों भाई बहन चिंतित में पड़ गए कि अब हम लोग क्या करेंगे। तभी उसका भाई वहाँ से उठा और मंदिर में जाकर बैठ करके रोने लगा। भोला बाबा यह सब चीज देख रहे थे और वह उसके सामने प्रकट हुए। कहा, हे बालक, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? तभी उसने कहा कि भगवान, यह सब हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले तो आपने हमारे पिताजी को और माता को हमसे छीन लिया। अब मेरी बहन का भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। क्या आप मेरी बहन को भी मुझसे छीन लेंगे? भोले बाबा बहुत ही नर्म भाव से बोले कि मैंने तुम्हारी माता और पिता को नहीं छीना है। वह तो उनका समय आ चुका था जाने का, इसलिए यमराज आ करके उन्हें ले करके चले गए। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि आखिर भगवान क्या कह रहे हैं। तब भोला बाबा ने कहा कि मैं आज से इस मंदिर में रोज सोमवार को आऊँगा। तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं तुम मुझे यहाँ आकर बताना, मैं उन सारी कष्ट को हर लूँगा। तभी उसने कहा कि सबसे पहले आप मेरी बहन का स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए। भोला बाबा ने कहा, तथास्तु। और जब वह अपने घर गया तो देखा उसकी बहन कार्य कर रही है। वह बहुत ही खुश हो गया और दोनों भाई बहन इसी तरह से अपना जीवन चलाने लगे। तभी एक दिन जब अपने भाई को छोड़ने के लिए
अपनी विद्यालय जा रही थी तो उसने देखा कि उसके मंदिर के बाहर कुछ आदमी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आप सब कौन हैं और हमारे मंदिर के बाहर क्यों खड़े हैं? तभी उन लोगों ने कहा कि हे पुत्र और पुत्री, यह मंदिर बहुत ही दिन से यहाँ बना हुआ है। हम सब सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इस मंदिर को और भव्य बनाया जाए और यहाँ का शिवलिंग उसमें जाके स्थापित कर दिया जाए। दोनों भाई बहन बहुत ही मूर्छित मुंह से बोले कि नहीं, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं। यह हमारी माँ की बनाई हुई मंदिर है और हम इसे कहीं भी ले जाने नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रोज पूजा करते हैं और शिव भगवान के ही आशा पे अब हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब लोगों ने दोनों भाई बहन की बात सुन करके वहाँ से चले गए। अब दोनों भाई बहन फिर से मंदिर में पूजा पाठ करते और अपने कार्य को रोज किया करते थे। इसी तरह से भोला बाबा का कृपा उनके घर पे होने लगा। उसका भाई बहुत ही पढ़ने में तेज था और उसकी बुद्धि भी बहुत ही तीव्र थी। वह पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बना और अपने काम काज पे ध्यान देने लगा। अब उसकी बहन विवाह योग्य हो चुकी थी। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपनी बहन के लिए अच्छा वर कहाँ से ढूंढूं। इस तरह से उसका भाई हमेशा उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने के लिए शहर जाया करता था। इधर इसकी बहन बेचारी अकेले पूरे दिन घर में पड़ी रहती थी और सोचती थी कि अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरे भैया का क्या होगा, वह तो अकेले ही पड़ जाएंगे। इस तरह से जब उसका भाई आता तो वह बहुत ही अच्छे से अपने भाई को खाना खिलाती और पूछती कि भैया, आज क्या आपने किसी को देखा है? तो उसके भैया कहते कि नहीं छोटी, आज भी मुझे कोई अच्छा वर नहीं मिला है। इस तरह से भाई को परेशान देख करके उसकी बहन ने सोचा कि मुझे ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। तभी उसकी एक सहेली आई और कही कि कल मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें न्योता देने के लिए आई हूँ। तभी उसने पूछा कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी कैसे लग गई? तब उसने कहा कि मैं बहुत दिन से सोमवार का व्रत रखती हूँ। मैं 16 सोमवारी करती हूँ और सोमवार के दिन महादेव जी को जल चढ़ाती हूँ, जिससे कि प्रसन्न होके उन्होंने मुझे एक अच्छा वर भी दिया है और वह बहुत अच्छे घर से भी हैं। फिर क्या था, उसकी बात सुनते ही वह भी 16 सोमवारी व्रत का प्रण ले ली और रोज सोमवार को भगवान भोले जी का बहुत ही अच्छा से पूजा पाठ करने लगी। इस तरह से वह सोमवार को रोज मंदिर जाती और वहाँ पे साफ सफाई करके भोला बाबा को प्रसाद चढ़ा के, फूल चढ़ा के और उन्हें जल चढ़ा के कहा करती थी कि हे भोला बाबा, मेरे भाई का दुख हर लीजिए। आपने तो पहले ही मेरे माता और पिता को हम सब से छीन लिया है। अब मैं अपनी भाई को इतना तकलीफ में नहीं देख सकती हैं हूँ। भोला बाबा दोनों भाई बहन का इतना श्रद्धा भाव से एक दूसरे के प्रति प्रेम को देख करके वह भी प्रसन्न हुए और उसी माह उसके भाई जब शहर की ओर गया तो उसे एक अच्छा वर मिला। वह पढ़ा लिखा था और अच्छा कमाता भी था और अच्छे घर से भी था। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता नहीं हैं, इस दुनिया में मेरी एक सिर्फ बहन है जिसकी मैं शादी करवाना चाहता हूँ। फिर क्या था, बड़े ही धूमधाम से उसने अपनी बहन का शादी करवाया और दोनों भाई बहन वहाँ से विदा हुए। अब उसके भाई ने अपनी बहन को छोड़ करके जब घर आने लगा तो उसकी बहन बहुत रोने लगी और कही कि भैया, मेरे सिवा
आपका है ही कौन जिसके साथ आप रहेंगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। फिर क्या था, उसके भाई ने किसी तरह अपनी बहन को वहाँ से छोड़ करके आ गया और देखते ही देखते उसका भाई का कारोबार भी बहुत बड़ा होने लगा। अब उसका भी शादी करने का उम्र हो गया। फिर क्या था, उस गांव की ही एक लड़की से उसके भाई का विवाह हो गया। लड़की बहुत ही गुणवान थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी और वह भी पूजा पाठ में बहुत ही मन लगा के श्रद्धा रखती थी। जब वह यहाँ पे आई तो उसने भी बहुत ही अच्छा से मंदिर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। वह भी सोमवार का व्रत रखती थी और अपने पति के साथ मंदिर जाया करती थी। अब उसका भाई सोचता था कभी कभी कि मेरी बहन तो चली गई, लेकिन भगवान ने मुझे इतनी अच्छी धर्म पत्नी दिया है कि मुझे कभी कोई चीज़ का कमी ही नहीं होता। सच में कहा जाता है कि अपना कर्म करते रहो, भगवान फल ज़रूर देंगे। अगर मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है तो मुझे इस जगह पे, इस दुनिया में अच्छी बहन मिली है और अच्छी धर्म पत्नी भी मिली है जिसके साथ मैं सुखी से जीवन अपना व्यतीत कर सकता हूँ। इस तरह से दोनों भाई बहन बहुत ही सुख से अपना जीवन काटने लगे और भोला बाबा का गुणगान हमेशा सबके सामने गाया करते थे। तो दोस्तों, आज का शिव चर्चा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरा ये शिव चर्चा बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इसी तरह की रोज़ नई नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।